अभी हम लोग वृत्तीय गति पढ़ेंगे, ठीक है ना। कौन सी गति पढ़ेंगे? वृत्तीय गति। वो भी स्कूल लेवल पर पढ़ेंगे, जो 11वीं में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं जरा वृत्तीय गति क्या होता है। देखो लिखा हुआ तो दिखाई दे रहा है, पढ़ पा ही रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो? देखो एक वृत्त बना लो, ठीक है। एक समान वृत्तीय गति की बात करें तो दो तरीके की गति होती है, एक समान वृत्तीय गति होती है और एक असमान। एक समान वृत्तीय गति तभी पॉसिबल है जब एक पत्थर लो, उसको रस्सी में बांधो, ऐसे करके घुमाओ, ऐसा, ये पॉसिबल है। मतलब क्षैतिज तल में घुमाओ। कौन से तल में घुमाओ? अगर ऊर्ध्वाधर तल में घुमाओगे तो असमान वृत्तीय गति का उदाहरण होगा। क्या का उदाहरण होगा? मतलब कौन से तल में घुमा रहे हैं पत्थर को? क्षैतिज तल में। तो देखो जब कोई बॉडी, जब कोई पिंड, ठीक है, जब कोई पिंड किसी वृत्तीय पथ पर, बोलो, जब कोई पिंड किसी वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। फिर रिपीट करेंगे, कौन सा पथ होना चाहिए? वृत्तीय पथ। कौन सा पथ होना चाहिए? और पिंड कैसे गति करे? एक समान चाल से। कैसे गति करे? तो जब कोई पिंड किसी वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। उसकी गति को कौन सी गति कहते हैं भैया? जैसे घड़ी की सुइयां कौन सी गति करती हैं? वृत्तीय गति। तो उनका पथ समान होता है कि नहीं होता? तो रिपीट करेंगे, जब कोई कण कौन से पथ पर? वृत्तीय पथ पर। कौन से पथ पर? अब ऐसा नहीं होगा कि सीधा जाओगे, कहोगे मैं वृत्तीय गति कर रहा हूँ, तो सीधा नहीं जाना है। कौन से पथ पे गति करना है? वृत्तीय पथ पर। कैसी गति करना है? एक समान चाल से। कैसे गति करना है? तो गति का नाम क्या पड़ जाएगा? एक समान वृत्तीय गति। बोलो, जब कोई कण किसी वृत्तीय पथ पर किस चाल से गति करे? एक समान चाल से गति करे तो उसकी गति को क्या बोलते हैं? एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। क्या कहते हैं? अब एक चीज समझते हैं जरा, कोणीय विस्थापन। इसको गोल बना लो भैया, ये गोल बना लो। ये लो, इसकी त्रिज्या कितनी है? ए है। त्रिज्या कितनी है? ए। इसकी त्रिज्या कितनी मान लिया हमने? ए। यहाँ से ये गति कर गई, कितनी गति कर गई? डी थीटा। कितनी गति कर गई? डी थीटा। कितनी थीटा? डी थीटा। मतलब स्मॉल कोण ले रहे हैं, ठीक है। इसका कोणीय वेग क्या है? ओमेगा। कोणीय वेग क्या है इसका? ओमेगा। ये विस्थापन हुआ, विस्थापन कितना हुआ? ds। विस्थापन कितना हुआ? ds क्या है इसका? विस्थापन है। ds क्या है इसका? तो जब यदि कोई वस्तु नियत समय में जितने कोण से घूम जाए उसे उसका कोणीय विस्थापन कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा नियत समय में तय किए गए कोण को कोणीय विस्थापन कहते हैं। कौन सा विस्थापन कहते हैं? ऐसे एक शब्द आता है कोणीय वेग। क्या शब्द आता है? जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था, वेग बराबर v इक्वल टू क्या था? W/t। सॉरी, जैसे देखो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि वेग का जो फॉर्मूला होता है, वेग बराबर ds/dt। विस्थापन बटे क्या होता है? समय। विस्थापन बटे क्या होता है?
अब यहाँ पर आता है जब कोणीय वेग आता है तो ds की जगह क्या आएगा डी थीटा। कोणीय विस्थापन बटे क्या होगा समय। बोलो कोणीय विस्थापन बटे डी थीटा लिख लो, डेल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, डी थीटा बाई डी टी। तो कोणीय वेग की परिभाषा बोलेंगे। रेखीय वेग की परिभाषा क्लियर है? किसी वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन की दर को रेखीय वेग कहते हैं। अब जहाँ विस्थापन है वहाँ क्या शब्द यूज करेंगे? कोणीय विस्थापन। तो बोलो किसी वस्तु के कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। अब तीसरा नाम हम लोग पहले पढ़ लेते हैं त्वरण, कोणीय त्वरण। देखो जो त्वरण हमने पढ़ा था कभी, त्वरण बराबर क्या था? डी वी बाई डी टी। अब इसको लिखते हैं अल्फा से, कोणीय त्वरण को कैसे लिखते हैं? अल्फा से। तो ये डी ओमेगा बाई क्या होगा? डी टी। तो त्वरण क्या पढ़ा था? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब कोणीय त्वरण क्या होगा बोलो? कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। खाली क्या शब्द जुड़ जाएगा आगे? कोणीय। क्या शब्द जुड़ जाता है? वो विस्थापन था तो क्या हो गया? कोणीय विस्थापन। वो वेग था तो क्या हो गया? कोणीय वेग। वो त्वरण था तो क्या हो गया? बाकी सब कुछ वैसे ही रहता है। तो चलो चलो कोणीय वेग की परिभाषा बोलो। डी थीटा बाई डी टी। कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। और कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। वहाँ क्या पढ़ा था हमने? वेग में परिवर्तन की दर। यहाँ क्या शब्द पढ़ रहा है? कोणीय वेग में परिवर्तन की दर। अब जहाँ पर कोणीय शब्द यूज होता है, जहाँ पर एंगुलर शब्द यूज होता है, इसको एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं। कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, कोणीय विस्थापन कहते हैं। जहाँ भी कोणीय शब्द यूज होगा ये ध्यान रखना, ये सदिश राशि होगी। कौन सी राशि होगी? तो कोणीय विस्थापन कौन सी राशि है? सदिश राशि। कौन सी राशि है? सदिश राशि। कोणीय वेग कौन सी राशि है? और कोणीय त्वरण कौन सी राशि है? ये ध्यान रखना है अक्षीय सदिश होता है। जैसे पिंड को ऐसे घुमाओगे तो या तो अंदर जाएगा या तो बाहर आएगा, बोले या तो नीचे की तरफ जाएगा या तो ये अक्षीय सदिश होता। अक्षर है तो कौन सा सदिश होता? अक्षीय सदिश। कौन सा सदिश होता बोलो? अक्षी तक याद मत करो, खाली कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। लिखा जाएगा कौन सी राशि है? देखो इसका मात्रक नहीं होता, इसका विमा नहीं होती, मात्रक होता है रेडियन। इसका मात्रक क्या होगा? रेडियन पर सेकंड। इसका मात्रक क्या होगा? रेडियन पर। इसका डायमेंशन नहीं है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। इधर देखो इसका डायमेंशन होता है t-1। क्या होता है बोलो? इसका डायमेंशन बोलो, इसका डायमेंशन बोलो t-2। t-2। अब अगर ये तुमको न याद हो रहा हो तो देखो मैं तुमको यहाँ से याद, देखो इसकी तुमको बीमा याद करा देते हैं। यहाँ से समझना, एक होता है रेखीय गति। कौन सी गति? एक होता है वृत्तीय गति। कौन सी गति? यहाँ हम बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं बोलो? यहाँ हम बोलते हैं कोणीय विस्थापन। क्या बोलते हैं बोलो? यहाँ बोलते हैं वेग। क्या बोलते हैं? यहाँ क्या नाम होगा बोलो? कोणीय वेग। यहाँ हम बोलते हैं त्वरण। क्या बोलते हैं? यहाँ क्या बोलते हैं बोलो? कोणीय त्वरण। कौन सा त्वरण? ये देखो विस्थापन की बीमा याद है एल, वेग की बीमा कितनी है? LT-1। इसकी बीमा कितनी है? LT-2। इस यहाँ तक समझ में आ गया? अब इधर देखो, हमेशा पढ़ा रेखीय जाता है, कोणीय कभी याद नहीं किया जाता, ठीक? ये भी सदिश राशि थी और ये सब भी कौन सी राशि है? सदिश। कोणीय विस्थापन कौन सी राशि है? सदिश। कोणीय वेग कौन सी राशि है? कोणीय त्वरण कौन सी राशि है? अब देखो ये पंखा वृत्तीय गति करता है। अब ये पंखा अगर रात भर चलता है तो सुबह उठ करके किसी और के घर में मिलेगा? इसमें विस्थापन होगा क्या? नहीं। तो अगर इसमें विस्थापन नहीं होगा तो विस्थापन पे हाथ रख देना। कोणीय त्वरण क्या होगा बोलो? t-2। कोणीय वेग क्या होगा बोलो? एक ऐसी राशि होगी बोलो
विमाहीन राशि। कैसी राशि होगी बोलो? कैसी राशि होगी? विमा याद हो गई? कभी भी कोड़ी त्वरण मत याद करना, हमेशा क्या याद करना? त्वरण। क्या बोलना? त्वरण की विमा क्या होती है? LT-2। अब कोड़िए लगाओगे तो क्या हर तरफ देना? एल। एल को हटा देना तो क्या हो जाएगा? T-2। एक बार इस पेज को याद करा देते हैं, फिर से देखो जरा। चलो, एक समान वृत्तीय गति बोलो। जब कोई कण किसी वृत्तीय पथ पर, रिपीट करो, एक समान चाल से गति करती है तो उसके पथ को क्या कहते हैं? एक समान वृत्तीय गति। क्या कहते हैं? अब कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय त्वरण सब कौन सी राशि है? सदिश। वो भी कौन सा सदिश है? अक्षीय सदिश। कौन सा सदिश है? इधर देखेंगे, कोणीय विस्थापन, किसी पिंड द्वारा नियत समय में बनाए गए कोण को क्या बोलते हैं? कोणीय विस्थापन। अब कोणीय विस्थापन में समय का भाग दोगे तो क्या आएगा? कोणीय वेग। तो कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? कोणीय वेग। और कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? कोणीय त्वरण। इधर से नहीं, उधर से दिमाग में डालना, तभी आएगा। हाँ, नहीं, हमेशा ऐसे याद रखो, जैसे रेखीय तुम्हें याद है ना, तुम उसमें क्या करना? कोड़ी शब्द जोड़ देना, इस टॉपिक में आ जाओगी। ठीक, तो पढ़ा उसी टॉपिक में जाता है, इस टॉपिक में जंप किया जाता, यहाँ तक आ गया। अब देखो एक परिभाषा समझते हैं, आवर्तकाल। क्या बोलते बोलो? ये देखो, कोई पिंड है, एक चक्कर लगा रही, समय लेगी कि नहीं लेगी? तो एक चक्कर पूरा करने में जो समय लेती है उसे आवर्तकाल कहते हैं। बोलो, किसी पिंड द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। मिनट की सुई का आवर्तकाल कितना होगा? 60 मिनट। और घंटे वाली सुई का 12 घंटे। कितने घंटे? और सेकंड वाली सुई का 60 सेकंड। एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? आवर्तकाल। क्या कहते हैं बोलो उसको? आवर्तकाल कहते हैं। T बराबर कोणीय वेग बटे विस्थापन। T बराबर कितना होगा? 2π/ω। इधर देखो, हम लोग एक बार बात करते हैं, समय क्या होगा? समय क्या होगा इसमें? देखो, नहीं वो गिर गया था ना। समय बराबर क्या होगा? 2π/ω। समय बराबर क्या होगा बोलो? 2π/ω। ठीक है। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। अब आता आवृत्ति। क्या था बोलो? देखो, एक चक्कर में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? फिर से बोलो। और एक सेकंड में जितने चक्कर होते हैं उसे आवृत्ति कहते हैं। तो प्रति सेकंड चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। बोलो, प्रति सेकंड चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। मतलब ये पंखा एक सेकंड में जितनी बार घूम जाएगा उसकी क्या होगी? आवृत्ति। तो बोलो, प्रति सेकंड चक्करों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति। आवृत्ति आवर्तकाल एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति लिखा हुआ है। आवृत्ति और आवर्तकाल एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। तो फ्रीक्वेंसी बोलो ω/2π। ω कितना होगा? 2π, या 2πf, या क्या होगा बोलो? 2πf। क्या होगा बोलो? क्लियर हो गया? आगे देखिए, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। क्या होता है बोलो? हर्ट्ज। आवृत्ति इक्वल टू क्या होता है बोलो? आवृत्ति इक्वल टू क्या होता है? 1/t। एफ इक्वल टू क्या होता है बोलो? 1/t। बड़े डिजाइन में एफ लिखा भाई ने, ठीक है ना। एफ इक्वल टू कितना होता है? 1/t। ठीक, यहाँ तक आ गया। अब देखो, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध।
फिर से बोलो, रेखीय और कोणीय वेग में संबंध। एक बार और रिपीट करो। रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। ये कोई भी स्कूल लेवल की परीक्षा होती है, उस परीक्षा का एक क्वेश्चन होता है, ठीक। मतलब ये क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। तो निशान लगा दे, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। देखो एक बार समझा देते हैं। ये मान लो कोई वृत्त है, एक कण है ओ पी क्यू, पी से कहाँ तक चला गया, क्यू तक। इसका कोणीय वेग क्या है, ओमेगा। कितना कोण चला, डी थीटा। कितना कोण चला बोलो, कितना कोण चला बोलो, डी थीटा। थीटा तो कितना भी हो सकता है ना, स्मॉल कोण की बात कर रहे हैं ना। तो कितना कोण चला, डी थीटा। ये इसका देखो, ये विस्थापन जो दिख रहा है ना, ये कितना है, डी एस। रेखीय विस्थापन कितना है, डी एस। तो तुमने देखो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, देखो ध्यान से, यही ध्यान रहे, तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ओमेगा का, डी थीटा बाई क्या होता है, डी टी। तुमने बेग पढ़ा होगा, बेग क्या था बोलो, डी एस बाई डी टी। बेग क्या होता है, मान लो इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या मान लो कितनी है, आर। इसकी त्रिज्या कितनी है, आर। तो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। बोलो, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो कोण कितना हो गया तुम्हारा, डी थीटा। चाप कितना हो गया तुम्हारा, डी एस बाई कितना हो गया, आर। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। यहाँ तक अच्छे से गए। अभी कुछ नया में तो कुछ किया ही नहीं है। तो इधर देखो, जो डी एस है वो किसके बराबर हो गया, आर इंटू डी थीटा के। किसके बराबर हो गया बोलो, फिर से बोलो, किसके बराबर हो गया, आर इंटू। तो बेग बराबर डी बाई डी टी। एस की जगह क्या रख दोगे, डी एस की जगह क्या रख दोगे, सर डी तो लिखा है पर डीएस की जगह डीएस लिखा है, डी एस की जगह क्या रख दोगे, डी एस बाई कितना है, डी टी। डी एस की जगह क्या रख दोगे, आर इंटू डी थीटा। नीचे कितना है, डी टी। ये जो डी थीटा बाई डी टी, इसकी वैल्यू क्या है, मतलब मेगा, ओमेगा। तो v इक्वल टू कितना हो गया, ए लो, ये डेरिवेशन हो गया। कहीं कोई, हाँ कहीं कोई दिक्कत है, मतलब इसको लिखने के कैसे डायरेक्टली ये कैसा लिखा हुआ है देखो, लिखना तो उतना ही है। लेकिन हमारी मैम ने ऐसे समझाया कि क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या तो लिखवाया था इसके बीच में। फिर देखो, माना कोई का इधर आओ, इधर देखो, तीन फॉर्मूले हमने इसमें तुम्हें पढ़ाए थे। एक तो बेग का पढ़ाया था, डी एस बाई कितना है, डी टी। ओमेगा का पढ़ाया था, डी थीटा बाई डी टी। ये तुमने बचपन से पढ़ा होगा। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। चाप कितना हो गया तुम्हारा, डी एस बाई त्रिज्या। अब ये डी एस हम इसको इधर इंटू कर सकते हैं, तो आर इंटू कितना हो गया, डी थीटा। ये देखो v इक्वल टू डी एस की जगह हमने क्या पुट कर दिया बोलो, आर इंटू डी थीटा। अब ये डी थीटा बाई डी टी का क्या नाम दे दिया, ओमेगा। ये लो, ये डेरिवेशन हो गया। कहीं कोई दिक्कत है, ठीक है। आगे देखिए, अगला रिलेशन देखते हैं। बोलो, कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में संबंध। फिर से बोलो, ये देखो, ए बराबर क्या, अल्फा बराबर क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी। ये पढ़ा हुआ फॉर्मूला है। त्वरण का फॉर्मूला बोलो, डी वी बाई डी टी। ये दोनों पढ़ा हुआ फॉर्मूला है, ठीक है, पक्का। ये अभी पढ़ा था, v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा। v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा। हम कोई नया फॉर्मूला नहीं पढ़ रहे हैं, उसी में सॉल्व कर रहे हैं। दोनों तरफ अवकलन कर दो, dt कर दो। ये क्या होगा बोलो, dv बाई dt। क्या होगा बोलो, dv बाई dt। ये क्या होगा बोलो, d ओमेगा बाई, r को बाहर ले लो, d ओमेगा बाई dt। dv बाई dt को क्या बोलते हो, a। और d ओमेगा बाई dt को क्या बोलते हो, अल्फा। ये लो, डेरिवेशन हो गया।
अरे और कितनी जितनी बार बोलो उतनी बार समझाऊँ तेरे को। चल यहाँ समझाऊँ, हाँ सर। जगह दे। ये बोलो एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला बोलो, dv/dt। ये ठीक है, यस सर। dv/dt पक्का। एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला बोलो, dv/dt। एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला बोलो। dv/dt। अच्छा एक्सेलेरेशन d/dt, v की जगह r ओमेगा लिख दूँ, यस सर। ये लिख दूँ चल जाएगा। यस सर। अच्छा बताओ r बाहर ले लो, d ओमेगा बाई क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं अल्फा। ये लो अब आ गया डेरिवेशन, आ गया। ये तो ऐसा ऐसा क्यों बताया था सर, ये तो इतना सरल है। हाँ तो सरल ही तो वही तो वहाँ भी बताया, अब आ गया, हाँ सर। समझ में आ गया तुम लोगों को। यस सर। बोलो सर आ गया। आगे पूरा, आगे देखो। एक बार समझा दीजिए। ए बराबर क्या था, dv/dt, ये समझ में आ गया, ये फॉर्मूला ही है। v की जगह क्या रख दिया, अरे v की जगह क्या रख दिया, r को बाहर निकाल लिया, d ओमेगा बाई क्या बचा, और d ओमेगा बाई dt को क्या कहते हैं। तो ये तो अलग अलग बस लिखावर है तो वही क्वेश्चन है। अब आगे तेरे को कहाँ से पिक्चर गायब हो रही तेरी, आगे चल। अब हम बात करते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण और अभिकेंद्रीय त्वरण के लिए व्यंजक। सुनो जरा, मुझे सुनो। जब कोई कण एक समान चाल से वृत्तीय गति करता है, फिर से बोलो, जब कोई कण एक समान चाल से वृत्तीय गति करता है तो उसकी चाल तो नियत होती है, लेकिन वृत्तीय गति में दिशा लगातार बदलती रहती है। अरे हर बिंदु पर दिशा अलग अलग होगी ना, दिशा लगातार क्या होती रहती है, बदलती रहती है। दिशा बदलने के कारण उसका वेग बदल जाता है और वेग में परिवर्तन के कारण उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। ये जो त्वरण पैदा होता है उसकी दिशा केंद्र की तरफ होती है, ये जो त्वरण उत्पन्न होता है उसकी दिशा किधर होती है, केंद्र की तरफ, इसलिए इस त्वरण का नाम पड़ गया अभिकेंद्री त्वरण। क्या नाम पड़ गया बोलो, देखो ध्यान से देखो, वृत्तीय गति में एक समान चाल होने पर भी दिशा बदलने के कारण वेग में परिवर्तन होता है। इस वेग में परिवर्तन के कारण त्वरण उत्पन्न होगा। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को ही तो त्वरण कहते हैं। तो क्या उत्पन्न होगा, त्वरण उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, क्या उत्पन्न होगा, और इसकी दिशा किधर होती है, केंद्र की तरफ। किसकी दिशा किधर होती है, इसलिए एक अच्छा सा नाम दो, कौन सा त्वरण, अभिकेंद्री त्वरण। कौन सा त्वरण, तो वृत्तीय गति में अगर कोई कण वृत्तीय गति करता है तो उसमें कुछ हो चाहे न हो एक त्वरण जरूर होगा। कौन सा त्वरण होगा, अभिकेंद्री त्वरण। कौन सा त्वरण, छोटा करके लिख सकते हैं, वृत्तीय गति में वेग में परिवर्तन के कारण त्वरण उत्पन्न होता है जिसकी दिशा केंद्र की तरफ होती है। इसे कौन सा त्वरण कहते हैं, अभिकेंद्रित। तो बताओ अभिकेंद्रित त्वरण की दिशा किधर होती है, वेग और अभिकेंद्रित त्वरण के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल होता है, वेग ऐसा त्वरण ऐसा। त्वरण हमेशा किधर रहेगा, केंद्र की तरफ। त्वरण किधर रहेगा, देखो एक बार इसका डेरिवेशन समझा दें। यहाँ पे देखो दिशा ऐसी होगी, यहाँ ऐसी होगी, यहाँ दिशा ऐसी होगी, ऐसा घूमता रहता है। ठीक है, ये देखो एक दिशा ए मान लिया, एक दिशा ए मान लिया। ए वेग v1 है, ए वेग कितना है, v2 है। इसका नाम रख दो o, इसका नाम रख दो a, इसका नाम रख दो b।
अच्छा इसी का नाम रख दें, पी रख दो, पी डैश ए डैश बी डैश। ये एंगल कितना हो गया तुम्हारा डी थीटा। डी थीटा ले लो, डेल थीटा ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है ना। यहाँ तक आ गया। ये देखो चाल एक समान चाल है, कैसा चाल है, मतलब जितना v1 है उतना ही क्या है v2 है। तो वेग में परिवर्तन खाली किसके कारण है, दिशा के कारण। किसके कारण है, परिमाण में कोई अंतर नहीं है। जैसे यहाँ +10 है तो यहाँ क्या है -10, यहाँ क्या है खाली दिशा बदल रही है, ठीक है ना। इधर देखो ये हो गया तुम्हारा P डैश ए, यहाँ से चल के यहाँ आए, यहाँ से चल के यहाँ जाओ, प्लस बोलो ए डैश बी डैश, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, कुल मिला के कितना गए P डैश बी डैश, कितना गए P डैश, अरे ए गए, ए आए, ए गए, पक्का। इधर देखो भैया ए डैश बी डैश तुम्हारा कितना है पी डैश ए डैश, ये कितना तुम्हारा v1, ए डैश बी डैश, ये कितना तुम्हारा v2, ए डैश बी डैश इक्वल टू बोलो v2 माइनस, इसी को लिख लिया डेल v। क्या लिख दिया है, मतलब ये क्या हो गया तुम्हारा डेल v, क्या हो गया बोलो, ठीक, ये डेल v आ गया। यहाँ तक आ गए, पक्का। देखो नहीं तो खत्म हो जाएगा, फिर कहोगे कि मेरे को आए, पक्का। यहाँ तक आ गया। अभिकेंद्रित त्वरण की दिशा किधर होती है, अभिकेंद्रित त्वरण और वेग के बीच का कोण कितना होता है, अभिकेंद्रित त्वरण एक समान चाल में क्यों पैदा हुआ, क्योंकि दिशा बदलने के कारण वेग बदल गई, और वेग में बदलने से क्या पैदा हो गया, त्वरण। वेग में बदलने से क्या पैदा हो गया, ये जो त्वरण हुआ है इसकी दिशा किधर है, केंद्र की तरफ, इसलिए इसको अच्छा सा नाम दो, कौन सा त्वरण, फिर से बोलो, कौन सा त्वरण आ गया बोलो। अब मेरे साथ देखिए आप क्वेश्चन को मेरे साथ देखिए, यहाँ तक क्लियर है। एक फॉर्मूला था कोण बराबर बोलो चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे कोण डी थीटा। चाप कितना है तुम्हारा dv, चाप कितना है तुम्हारा dv, त्रिज्या कितनी है तुम्हारी v1 या v2 इक्वल टू v, सब बराबर है। यहाँ तक आ गए। कोण बराबर क्या हो गया, चाप बटे त्रिज्या। त्रिज्या कितनी है, या तो v1 ले लो या तो v2 ले लो, और दोनों ही बराबर है तो क्या ले लिया v, तो dv बाई v। यहाँ तक समझ में आ गया, पक्का आ गया। अच्छा मुझे बताओ ये dv इक्वल टू v इंटू डी थीटा लिख दूँ, चल जाएगा, अरे इसको इधर इंटू कर दिया, चल जाएगा। जरा त्वरण की बात करें तो क्या होता है dv बाई dt, तो दोनों तरफ कहाँ से डिवाइड कर दो, dt से, तो dv बाई dt इक्वल टू v डी थीटा बाई dt। तो ये लो dv बाई dt को क्या बोलते हैं a, क्या बोलते हैं v, डी थीटा बाई dt को क्या बोलते हैं ओमेगा। तो अभिकेंद्री त्वरण का डेरिवेशन हो गया r ओमेगा, क्या हो गया बोलो r ओमेगा। यहाँ तक आ गया है। यहाँ देखो दोनों तरफ dt डिवाइड कर दो दोनों तरफ, अवकलन कर दो dt कर दो, ये dv बाई क्या हो गया dt हो गया। यहाँ तक आ गया। अच्छा चलो नहीं आ रहा तो छोड़ो, इधर देखिए यहाँ तक आ गया। चलो त्वरण का फॉर्मूला लगा लो, त्वरण बराबर बोलो क्या होता है dv बाई dt। त्वरण को नाम दे दो अभिकेंद्रीय त्वरण, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। कौन सा एक्सेलेरेशन, बोलो dv की वैल्यू बोलो भैया क्या रख दोगे, v इंटू डी थीटा अपान क्या है dt, ये क्या हो गया ओमेगा। अब आ गया, अब आगे सुन में, ठीक है। इधर देखो यहाँ पर समझते हैं, ये वाला फॉर्मूला क्लियर हो गया, आगे आगे।
इधर देखो v इक्वल टू क्या होता है ओमेगा आर, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो v की जगह, तो क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। ओमेगा की जगह क्या रख सकते हैं v बाई आर, तो यहाँ v बाई आर रखोगे तो क्या होगा v स्क्वायर बाई आर, ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। मतलब कि ये अरे देखो एक फॉर्मूला ये है, v की जगह क्या रख दिया ओमेगा आर, तो क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा की जगह क्या रख सकते हैं v बाई आर, तो v स्क्वायर बाई क्या होगा आर। तो तीनों ही फॉर्मूले काहे के हैं अभिकेंद्रीय त्वरण के, काहे के फॉर्मूले हैं, फिर से बोलो काहे के फॉर्मूले हैं। अभी आपका समतल में वृत्तीय गति समाप्त हो गया, ठीक है। वृत्तीय गति एनसीईआरटी ने 3 चैप्टर में दे रखा है, एक तो समतल में दे रखा है चैप्टर 3 में, एक चैप्टर 4 में भी दे रखा है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में, और कार्य ऊर्जा और प्रमेय में भी दे रखा है। तो अभी जो तुम्हारा वृत्तीय गति है इस चैप्टर का वो समाप्त हो गया, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। इसमें से एक ये क्वेश्चन परीक्षा में आता है, कौन सा, अभिकेंद्रित त्वरण, और कोणीय वेग और रैखिक वेग में संबंध आता है, और 2 नंबर के आजकल प्रश्न आते हैं, तो वृत्तीय गति किसे कहते हैं वो भी आता है। क्लियर हो गया। अभिकेंद्रित त्वरण की दिशा किधर होती है, अभिकेंद्रित त्वरण और वेग के बीच का कोण कितना होता है 90 डिग्री, ठीक है। थैंक यू, ठीक।